बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल चुकी है। आईसीसी इवेंट्स की मेज़बान ममालिक का ऐलान भी कर दिया है, जबकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ 2024 के T20 वर्ल्ड कप मुश्तरका मेज़बान होंगे। भारत और श्रीलंका 2026 के T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी खुशाइंद बात है कि 2025 में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल चुकी है, जबकि आईसीसी इवेंट्स की मेज़बान ममालिक का ऐलान भी कर दिया गया है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ 2024 के T20 वर्ल्ड कप मुश्तरका मेज़बान होंगे, जबकि भारत और श्रीलंका 2026 के T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी करेंगे। पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल चुकी है। महमूद रियाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल चुकी है। आईसीसी इवेंट्स की मेज़बान ममालिक का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ 2024 के T20 वर्ल्ड कप मुश्तरका मेज़बान होंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने पर इंतहाई मसरूर हैं। कहते हैं कि 2025 में खेले जाने वाले इस इवेंट का दिफाई चैंपियन भी पाकिस्तान ही होगा। पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये डिज़र्व करते हैं ब्रेक थ्रू, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। परसेप्शंस नेगेटिव बिल्डअप हुए थे कई अरसे से पाकिस्तान के बारे में, वो डिमोलिश हुए हैं। एक तरह से हमारी क्रिकेट में कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स में कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, और फिर ये सब जो मेला सच था ये फैंस के लिए सच था, और फैंस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत देर तक हम रिसीविंग एंड पे रहे हैं, और इसलिए ये एक मैसिव ब्रेक थ्रू है। सो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस सिलसिले में। चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू आपने सुनी। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको आगाह करें। सिंध असम्बली ने तजावुजात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। अपोजिशन का एहतजाज ऐवान में शोर शराबा भी देखा गया। करारदाद की कॉपियां फाड़कर स्पीकर पर उछाल दी गई। सिंध असेंबली में फिर हंगामा राई। अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मंगल बाजार का मंजर पेश करने लगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की निदा खोड़ों ने तजावुजात पर ऐवान में करारदाद पेश की कि ऐसी तमाम इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो पानी के बहाव में रुकावट पैदा ना करें या हुकूमती इदारों से मंजूरी के बाद तामीर की गई हैं, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने करारदाद मुस्तरद कर दी। स्पीकर का घेराव करके करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि अगर मैं लोगों की छतों को नहीं बचा सकता तो हमें ऐसी असेंबली में रहने का कोई हक नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जीडीए रुकन शहरियार महर ने कहा कि ऐसी करारदाद लाकर ये अपने काले करतूतों को कवर दे रहे हैं। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने कहा, नासिर हुसैन शाह ने फोन पर कहा था कि हम नस्ला टावर पे करारदाद लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद में कहीं नस्ला टावर का जिक्र नहीं। एमक्यूएम के रुकन मोहम्मद हुसैन बोले, ये करारदाद तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी है। जो लोग आबाद हो गए हम बैठ के कहें जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा उठा दो, भाई आप उठा दो, मैं तो नहीं उठा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट मुझे एक लगी हुई है, 10 लग जाएं। सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ने में यहां खड़े होकर कह रहा हूं मैं असेंबली छोड़ दूंगा, सर बाजार तो छोटी सी बात है। आज इस ऐवान के अंदर चीफ जस्टिस साहब को नीचा दिखाया जा रहा है कि आप चाहे जितनी कानून हमें दिखाएं, हम यहां पर इस ऐवान में बैठकर 2 नंबर कानून भी अपने पास करेंगे। ये ऐवान ऑपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके इस रेजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के लिए ये करारदाद असेंबली में लाकर पास करना चाहती है। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके साथ साथ इसकी मजम्मत भी करते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए नाजिम जोकी और फहमीदा सियाल के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया और नहीं चलेगी दहशत गर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि अपोजिशन नस्ला टावर को गिराने के हक में नहीं थी। असेंबली में करारदाद मैंने पेश की। ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे इन तमाम आबादियों को रेगुलर किया जाएगा। जो अवामी इशूज़ है, ये अवामी इशू था जिस पर आज करारदाद आई थी, लेकिन आपने देखा कि वो कितने तजादात थे उनके अपनी बातों में। एक तरफ कहते हैं कि नज़ला टावर को नहीं गिरना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग को नहीं गिरना चाहिए, दूसरी तरफ हम जब कहते हैं कानून बना तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को या असेंबली में बैठे हुकूमती अरकान को कानून और उसके मुताबिक अपना किरदार अदा करना जो हम कर रहे हैं। अगर आपने करारदाद पढ़ी हो, उस करारदाद में ये लिखा हुआ है कि सिंध हुकूमत एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें
इन आबादियों को, इन घरों को कोई प्रोटेक्शन दी जाए। उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि जो ऑफिसर उसके अंदर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का भी उस कानून के अंदर जो है कोई जरूरी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो हमने आज जो करारदाद मंजूर की है उसके अंदर सिर्फ उन इमारतों को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं है, उसके साथ साथ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि असेंबली में पेश की गई करारदाद में नस्ला टावर का जिक्र कहीं नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख का कहना था कि ज्वाइंट ऑपोजिशन की करारदाद को हाईजैक किया गया है। नस्ला टावर पे हम कोई करारदाद लाना चाह रहे हैं। नस्ला टावर की करारदाद हमारी जमा है। आज देखा तो करारदाद आ गई, हम सब ढूंढते रहे, चश्मे उतारे, चश्मे लगाए कि उस करारदाद में नस्ला टावर तो कहीं नजर आए। नस्ला टावर उस करारदाद में कहीं नहीं था। असल करारदादें हमारी कल से पड़ी थी जो नहीं रखी गई। हमारी करारदाद जो मुश्तरका थी ज्वाइंट अपोजिशन की, MQM, GDA, PTI, वो करारदाद जमा थी। और वो करारदाद क्या थी? नस्ला टावर की करारदाद, नस्ला टावर के मुतासरीन की करारदाद हमारी। नस्ला टावर के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है उसने कहा है कि इसके मुतासरीन को या बिल्डर या सिंध हुकूमत कंपनसेट करे। कराची में ट्रांसजेंडर की तंजीम कोलिशन फॉर कोहेसिव पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस से कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वॉक में खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और माजूर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि लोग पहले से ही अगर रजिस्टर होंगे तो उनके वोट बैंक होगा सही, ताकि हम सही लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। का भी मकसद ये है कि स्पेशली ख़वातीन वो घरों से निकलें, घरों के अंदर बैठकर तस्दीकी मुहिम में भी हिस्सा लें और इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करें। तक कि आप खुद अपने घरों पे शनाख्ती कार्ड रख के नहीं जाएंगे और आपकी फैमिली के मेंबरान उसका इंदराज नहीं कराएंगे, आपको नहीं पता चलेगा आपका वोट कहाँ है। वॉक में मौजूद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि वोटर्स अपने वोट को शनाख्ती कार्ड पर मौजूद पते या मुस्तकिल रिहाइश के पते पर इंदराज करवाएं। यही गुजारिश है कि जो भी अहल वोटरान है वो अपने वोट का इंदराज यकीनी बनाए और सही ब्लॉक में यकीनी बनाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है इसका मकसद ही यही है कि जो बंदा जिस इलाके का हो उसका वोट उसी इलाके में दर्ज हो जाए और इलेक्शन के दिन पे उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद नदीम हैदर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर जाकर वोटर की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि अब तक तकरीबन 10% मुकम्मल हो चुका है। घर घर वोटरों की तस्दीक के हवाले से ये हमारा जो मरहला है ये 7 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की तस्दीकी मुहिम 7 नवंबर से 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। इख्तिदार अनवर, कराची। लियारी के इलाके नयाबाद में 7 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत गैर कानूनी होने के बायस तोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया। इमारत को SBCA ने गुज़श्ता माह सील कर दिया था। प्लाट नंबर 2457 गली नंबर 8 नया आबाद के गुंजान आबाद इलाके के 150 गज के प्लाट पर 7 मंजिला इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर कर दी गई थी और 8वें फ्लोर पर काम जारी था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कार्रवाई कर डाली। SBCA हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात पर गुज़श्ता माह इमारत को सील कर दिया गया। बिल्डर फिर भी बाज न आया और सील तोड़कर तामीरात जारी रखी, जिस पर बिल्डिंग कंट्रोल हुक्काम ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। शहरी इस कार्रवाई पर खुश हैं। अभी ये लोग ने बिल्डिंगें बनाने करके ये बड़ी माफिया आ गई है, लोगों को रोका जावे ना ही रोकेगा। बाहर साइडों पे जलजले आ रहे हैं तो उधर 100-200 बंदे मरते हैं, इधर 100-200 नहीं पूरा इलाका गर्क हो जाएगा। आप लोग कुछ ख्याल करें। कोई तो उनके पैसे देते ज़्यादा इनको बनाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं लियारी गैर कानूनी इमारत का जंगल बन चुका है। जल्जले की मामूली सी अरताश बड़े जानी वो माली नुकसान का सबब बन सकती है। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए संजीदा इकदामात उठाए जाएं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महमूदाबाद के इलाके की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। धूल मिट्टी से इलाका मकीनों की सेहत मुतासिर होने लगी है। गड्ढे, धूल मिट्टी के दरमियान लड़खड़ाती ये गाड़ियां महमूदाबाद की सड़क पर रवां दवा हैं। बरसों से टूट फूट का शिकार इस सड़क से इलाका मकीन परेशान है, मगर कोई मसाइल के हल के लिए मौजूद नहीं। ये तकरीबन 4-5 साल से यही हाल है और इसी तरह डस्ट उड़ती रहती है। खुदाई भी हुई है ये सामने और कोई पैप डालने वाला नहीं है। पैप भी इसी तरह नंगे रहते हैं और मिट्टी उड़ती रहती है। आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं,
सारी हमारी दुकानों का बुरा हाल है, घरों का भी बुरा हाल है। वहाँ आगे बनी हुई बीच का टुकड़ा छोड़ दिया, ये बिछेगी लाइन तो फिर तब जाके सड़क का कोई काम होगा। बिजली पानी की लाइनें भी सड़क के ऊपर मौजूद हैं। मकीनों ने सिंध हुकूमत और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर जल्द अज जल्द करवाई जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन साजिद अली के हमरा रबिया खान, सिटी 21। अंडा मोड़ से मंगूपीर रोड लीज पर देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने इकमा में अंडा मोड़ से मंगूपीर क्लियर करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू अंडा मोड़ न्यू कराची मुस्तफ़ाबाद में सड़क ज़मीन लीज देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर डायरेक्टर KMC सेंट्रल, सीनियर डायरेक्टर बशीर सदीकी, मजहर खान और दीगर अदालत में पेश हुए। शहर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, जिसके बायस खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। शहरियों के लिए दोहरी अजियत, एक तरफ महंगाई, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी। शहरी करें तो क्या करें? सस्ता आटा और चीनी खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरियों का कहना है कि कई रोज से आटा और चीनी दस्तयाब ही नहीं। ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर देना चाहिए। कल बस ये आते हैं 12-1 बजे आता है और शाम तक ख़त्म हो जाता है। अभी सुबह काम जॉब छोड़ के मैं आया हूँ, अब यहाँ है ही नहीं। अभी बोले 12-1 बताओ, पता नहीं है कि आए भी है नहीं भी आए। फिर फ़ायदा क्या है यूटिलिटी स्टोर खोलने का? इससे अच्छा बंदा बंद कर दे फिर। हैं गवर्नमेंट फ़ायदा क्या है? जो चीनी नहीं आटा नहीं है, फिर फ़ायदा खोलने का फ़ायदा क्या है? यही मुसीबत है ना। आवाम तो हर परेशान है, गरीब आवाम तो वैसे परेशान है। कोरंगी रोड यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि आटे की फराहमी की कल से बहाली हुई है। इस वक्त 200 आटे के थैले आ रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 रोज में चीनी की भी सप्लाई बहाल हो जाएगी। चीनी कई रोज से नहीं आई है। आ रही है चीनी, इंशाल्लाह हो गई, हमारे गोदाम में हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। वो पैकिंग होके आज आ जाएगी या कल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और आटा कल भी आया था, आज भी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज से आटे और चीनी का बहरान है। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई पर काबू करे और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाए। हुकूमत सिंध ने अदालत के हुक्म पर 17 ग्रेड के महकमा इत्तलात के 37 अफसरान को हुद्दों से हटा दिया। तमाम अफसरान को डायरेक्टर जनरल इत्तलात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। महकमा इत्तलात सिंध ने अफसरान को हुद्दों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक मकतूला अफसरान ने ताहाल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान नहीं दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देने के बगैर भर्ती अफसरान को हटा दिया गया है। महकमा इत्तलात ने ओहदों से हटाए जाने वाले अफसरान को रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। FIA ने पुलिस ग्रेड 20 के 2 अफसरान की खिदमात हासिल करने के लिए विफाक को खत लिख लिया है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रोटेशन पॉलिसी के तहत दोनों अफसरान की खिदमात के PK और पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की हैं। FIA ने साकिब इस्माइल मेमन और जावेद अकबर रियाज की खिदमात हासिल करने के लिए विफाक को खत लिखा है। पुलिस अफसरान जावेद अकबर रियाज DIG साउथ सिंध हाई कोर्ट ने कायद आज़म और फातिमा जनाह के तरके की तहकीकात के लिए जस्टिस रहीम सदीकी की सरबराही में कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट में कसरे फातिमा मारूफ मोहटा पैलेस में मेडिकल कॉलेज के क़याम से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सिंध हुकूमत ने आपके हुक्म के ख़िलाफ़ अपील दायर की है। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद ख़ान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में असासा और कदीमा बेशिकार हो चुके हैं, जबकि अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफ़सार किया कि तारीख़ी किले और महल्लात तबाह हैं, लेकिन तवज्जो सिर्फ मोहटा पैलेस पर इतनी क्यों है। बात करेंगे कोरोना वायरस की। शहर कायद में कोरोना फिर सर उठाने लगा है। 24 घंटों में 39 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1674 टेस्ट हुए हैं। शहर में कोरोना की शरह 2.33% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में 8,552 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। सबसे ज़्यादा ज़िला गर्बी में 2424 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई है।
सिंध सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी के फैसले की मजीद 15 रोज तक तोसी कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडोर और आउटडोर तकरीबात में वैक्सीनेटेड अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। नवीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है। सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी फ़ीसों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद अशरफ अली शाह का कहना है कि शहर में कोरोना वायरस के बायस बहरान की वजह से वालिदैन तलबा बोर्ड से इल्हाक स्कूल मालिकान और स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा था, जबकि मुतालबे में उनका कहना था कि सानवी तालीमी बोर्ड साल 2022 की इम्तिहानी फ़ीसों में कमी का ऐलान करे। मैट्रिक बोर्ड ने नवीं जमात की इनरोलमेंट फ़ीस को 1200 से कम करके 900 रुपये, जबकि इम्तिहानी फ़ीस को 2100 से कम करके 2000 रुपये कर दिया है। बिन कासिम टाउन और महकमा तालीम और USAID के इश्तराक से स्कूल कायम कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत को तनकीद करने की जल्दी होती है। बिन कासिम टाउन में गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंधी जमात कोऑपरेटिव सोसाइटी का इफ्तिताह। तकरीब में अमरीकी कौंसिल जनरल मास्ट्रो ने भी शिरकत की। मौके पर वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि 5000 स्कूलों की बंदिश के मुतालिक वफाकी हुकूमत को इल्म ही नहीं, इसलिए तनकीद की जा रही है। ये स्कूल कई सालों से नॉन फंक्शनल है। वफाकी हुकूमत का ये हशर है, न किसी की बात समझते हैं ना। मैंने कहा कि 5000 स्कूल वो स्कूल है जो हम बंद करने जा रहे हैं, जो नॉन वायबल है। नॉन वायबल का मकसद ये है कि वो स्कूल ना पायदार है, ना मौजून गैर मौजून है। वो स्कूल वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, वो चल नहीं सकते, या तो बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं। वज़ीर तालीम का मजीद कहना था कि 5000 में से 1400 स्कूल वो हैं जो कई सालों से खराब हालत के बायस बंद हैं और 3600 स्कूल 1 और 2 कमरों पर मुश्तमिल हैं। 1400 स्कूल ऐसे हैं जो फकत पेपर्स में हैं, जो डज नॉट एग्जिस्ट की क्राइटेरिया में फॉल होते हैं। बाकी 3600 उसमें स्कूल ऐसे हैं जिसका सेमी कोड है तो बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे, या अगर एक गांव में ऑलरेडी 8 स्कूल बने हुए हैं तो वहाँ पे नवा स्कूल ये भी बना हुआ है। इस मौके पर अमरीकी कौंसिल जनरल मास्ट्रो ने उम्मीद जाहिर की कि इस स्कूल के जरिए बच्चों को बेहतर तालीम मुयस्सर होगी। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर तालीम के फरोग के लिए कोशा है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको आगाह करें, TCF स्कूल का सिंध हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। रुबेला और खसरा के हिफाजती टीके न लगाने पर स्कूल को सील कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन चांडियों से। एहसन, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात? बिल्कुल, देखिए TCF स्कूल की जानिब से सिंध हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया गया। रुबेला और खसरा के हिफाजती टीके न लगाने पर स्कूल को सील कर दिया गया है, जबकि गार्डन के इलाके में कायम TCF स्कूल को सील कर दिया गया है। उसके अलावा हुकूमती अहकामात न मानने पर DC साउथ ने हुक्म जारी किया, जिस पर जो है वो मकामी पुलिस ने जाकर स्कूल सील कर दिया है। जबकि तफसीलात के मुताबिक 9 माह से 15 साल के बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के अहकाम जारी किए गए थे। आज जो है वो तीसरा रोज था इस मुहिम का और मुख्तलिफ स्कूलों में लगाए भी जा रहे थे, लेकिन TCF स्कूल ने मना कर दिया था इस मुहिम को। इसी वजह से कुछ देर कबल ही TCF स्कूल को सील कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए एहसन चांडी। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान रुक गई है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर 174 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी की मुसलसल बुलंद परवास को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता 175 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 29 पैसे से कम होकर 174 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर 80 पैसे गिर गई। डॉलर 177 रुपए का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के 22 रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। मुसलसल बढ़ता तिजारती खसारा भी हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। डॉलर के बाद दीगर गैर मुल्की करेंसियां भी सस्ती हो गयी। यूरो 55 पैसे कम होकर 201 रुपए 45 पैसे और बरतानी पाउंड 238 रुपए की सतह पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में इमारती दरम 1 रुपए 35 पैसे सस्ता होकर 49 रुपए 45 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे कम होकर 46 रुपए 45 पैसे का हो गया है।
अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। FBR ने CNG स्टेशन पर आयद गैस इवैल्यूएशन में 84% तक का इजाफा कर दिया। सिंध में किलो CNG 15 रुपये महंगी हो गई। FBR ने SRO 1465-2021 जारी कर दिया। गैस की नई वैल्यूएशन के तहत रीजन 1 में 74.04 रुपए से बढ़ाकर 134.57 कर दी गई। अब 134.57 पर सेल्स टैक्स आयद होगा। रीजन 2 में गैस वैल्यूएशन 69.57 से बढ़ाकर 128.11 कर दी गई। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन शुएब खान जी ने CNG पर सेल्स टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। CNG का रेट कराची और सिंध में तकरीबन 200 रुपये और पंजाब के एरियाज में उसका इतलाक 7 से 8 रुपये, उसकी वजह से रेट बढ़ जाएगा। CNG गरीब आदमी का फ्यूल है, दिहाड़ीदार मजदूरों का फ्यूल है, रशिया ड्राइवर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें यूज होती है। इस रेट की वजह से एक महंगाई का एक नया तूफान आएगा। शुएब खान जी का कहना है कि CNG महंगी होने से आम मजदूरों और दिहाड़ी पर रिक्शा चलाने वालों और आवाम पर बोझ पड़ेगा। वफाकी टैक्स मोहतसिब आसिफ महमूद कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि ताजरों के मसाइल वन विंडो ऑपरेशन के जरिए हल किए जाएं। मईशत की बेहतरी, बरामदात में इजाफे के लिए टैक्स दहिंदगान की शिकायत का इजाला घंटों में हो जाता हूँ। PHMA हाउस में ताजरों से खिताब में आसिफ महमूद का कहना था कि इदारों को शोकाज नोटिस के बजाय मसाइल का हल निकालना अवलीन तरजीह है। FTO टैक्स दहिंदगान को आसानियाँ फराहम करने वाला इदारा है। आज मैंने सारे कस्टम ऑफिसर से खिताब किया और उन्हें यही बताया कि लोगों के मसाइल हल करने हैं। ये जो FTO का इदारा है ये आसानियाँ बांटने वाला इदारा है, ये खैर और फलाह का इदारा है। आसिफ महमूद ने कहा कि वन विंडो के जरिए से ताजरों के मसाइल का हल चाहते हैं। अफसरान को भी कहा है कि आवाम की खिदमत करें। आप लोगों को इंतज़ार ना करवाएं, आप लोगों ओपन डोर पॉलिसी रखें और लोगों के मसाइल हल करें। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। PHMA के रहनुमा जावेद बिलवानी का कहना था कि मुल्की एक्सपोर्ट में 15% जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 25% हमारा किरदार है। हमें उम्मीद है कि वफाकी मोहतसिब मसाइल का हल करेगा। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।